हरे कृष्णा, राधे राधे। अपनी पिछली वीडियो में आपको भैया पांचे की पूजा विधि बताई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको भैया पांचे की कथा बता रही हूँ और साथ ही गणेश जी महाराज की कथा। बहुत ही पावन और फलकारी व्रत है। हर स्त्री को अपना पियर और ससुराल दोनों ही प्यारे होते हैं, तो अपने भाइयों की उन्नति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत जरूर करें। शुरू करते हैं भैया पांचे की कथा। एक समय एक गांव में एक राजा था जिसके 7 बहू और 7 बेटे थे। 6 बहुओं का पेयर था, पर जो बड़ी बहू थी उसका कोई पेयर नहीं था। भैया पंचमी का दिन था। 6 बहुएं सुबह सुबह कुएं पे पानी भरने गई। सबको काम निपटाकर भैया पांचे के धोख मारने जाना था। वहां पर कुएं पर ही किसी पड़ोसन ने उनसे पूछ लिया, तुम्हारी जेठानी क्यों नहीं आई? तो उन्होंने ताना मारते हुए कहा, वो तो घर पर ही चरखा काट रही है, उन्हें क्या पता भैया पांचे क्या होती है। उनका तो ना कोई भाई है ना कोई पियर है। ये सारी बातें एक सांप सुन रहा था। उनकी जेठानी ने एक बार उस सांप की जान बचाई थी, तो सांप इस चीज से बहुत ज्यादा प्रफुल्लित था। वो सांप उन बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा और घर पहुंचकर उसने मानव शरीर धारण कर लिया। उसने दरवाजा खटखटाया और 7वीं बहू ने, जो उनकी जेठानी थी, उसने दरवाजा खोला तो वो बोला, बहन राम राम। वो बोली, मेरा तो कोई भाई नहीं है, तुम कहां से आए हो? भाई बोला, बहन मैं तुम्हारी शादी के बाद हुआ था, इसलिए तो मुझे नहीं जानती। अब अपने भाई को देखकर वो बहुत खुश हो गई। फटाफट अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा, मेरा भाई आया है, मैं क्या करूं? पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने कहा, तेल से चूल्हा लीप ले, घी में चावल चढ़ा दे। अब उसने ऐसे ही किया। ना चूल्हा सूखा ना चावल गले। जब उसकी सास ने देखा तो सास बोली, बहू समझदार होती तो मिट्टी से चूल्हा लीपती और पानी में चावल बनाती, भाई की थाली में जितना चाहे उतना घी देती। अब उसने सास की बात सुनी तो उसे अपनी गलती समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया तो चूल्हा सूख गया, चावल गल गए। अब उसने भाई को खूब घी बुरा डालकर चावल खिलाए। फिर भाई बोला, बहन मैं तुझे लेने आया हूं, तुझे मिलके घर पर सब बहुत खुश होंगे। बहू ने सास से जाने की आज्ञा मानी तो उसने बड़ी खुशी खुशी हाँ कर दी। वो भाई के साथ चल दी। रास्ते में भाई ने अपना सब सच उसे बता दिया और कहा, जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा, तुम डरना मत और मेरी पूंछ पकड़कर बांधी के अंदर आ जाना। उसने ऐसे ही किया और घर जाकर भाई ने अपनी माँ, पत्नी और बच्चों से उसको मिलवाया और बताया कि ये मेरी मुंह बोली बहन है। सब बहुत खुश हो गए। भाभी बोली, मेरी ननंद आ गई, माँ बोली, मेरी बेटी आ गई, बच्चे बोले, हमारी बुआ आ गई, और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। अब जो सर्प माँ थी वो रोज सर्प बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती थी और फिर दूध पिलाती थी। अब जो वो लड़की थी, जो बहू थी, वो रोज देखती थी। एक दिन उसने माँ से कहा, आज मैं सबको दूध पिलाऊंगी। माँ ने बताया, जब दूध ठंडा हो जाए तभी घंटी बजाना। लेकिन उसने गलती से गर्म दूध पर ही घंटी बजा दी। सबने आकर दूध पिया तो किसी का मुंह जल गया, किसी का फन जल गया। वो सब बहुत गुस्सा हो गए, बोले, इसने हमें जलाया है, हम इसे खाएंगे। अब जो बड़ी बहू थी उसने सबसे माफी मांगी और जो सर्प माँ थी उसने सबको समझाया कि इसे छोड़ दो, इसको पता नहीं था। अब सब मान गए। उसकी सर्प भाभी को लड़का हुआ तो भाभी ने उसे एक 9 लाख का हार दिया और कहा, आप इसे पहनोगी तो ये खूब सुंदर हार चमकेगा, पर अगर कोई और इस हार को पहनेगा तो वो सांप का हो जाएगा। अब राजा का लड़का उसे लेने को आया तो वो बहुत डर गई। वो क्या करे? वो बहुत शिव भक्त थी और हर सावन भगवान शिव के व्रत रखती थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान यहाँ बाबी की जगह महल चौबारे बना दो। भगवान का ऐसा चमत्कार हुआ, वहां महल चौबारे बन गए। वो 2.5 दिन बाहर रहे। फिर राजा का लड़का तीसरे दिन वापस चलने के लिए बोला। माँ और भाई ने उन्हें बहुत सा धन देके, हाथी घोड़े देकर विदा किया, किंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती वहीं पर भूल गया। रास्ते में उसे याद आया तो बोला, मैं अपनी धोती वहीं भूल आया हूँ, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। अब उस स्त्री ने बहुत मना किया और कहा, हमें कितना कुछ तो दिया है। माँ ने, अब पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियां क्या सोचेंगी? पर वो राजा का लड़का बोला, नहीं ऐसा नहीं होता है कि नया मिल जाए तो पुराना छोड़ दे, मुझे अपनी पुरानी धोती वापस चाहिए। अब वो वापस वहां पे उसी जगह पर आए तो देखा वहां कोई महल नहीं था, बाबी थी और धोती एक कीकर के पेड़ पे लटकी हुई थी। वो अपनी पत्नी के ऊपर तलवार तान के खड़ा हो गया और बोला, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तू कोई जादू टोना जानती है। तब उससे अपनी सारी कहानी कह सुनाई और बताया, कुएं पे पड़ोसन, देवरानी, जिठानी मुझे ताने मार रही थी और कह रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पियर ही नहीं है। ये सब सर्प देवता सुन रहे थे और वही मेरे धर्म भाई बने। आपके आने का सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पियर मांगा था, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ये जगह पे महल बन गया। पति को बात सही लगी और वो घर के लिए चल पड़े।
घर आने पर उसकी सभी देवरानियां उसका सामान और हार देखकर हैरान रह गई। इतना धन, उसका पियर तो बहुत अच्छा है। सब अपने पति से जिद करने लगी कि उन्हें भी वैसा ही हार चाहिए, लेकिन वैसा हार तो कहीं नहीं था। सब भाइयों ने अपने बड़े भाई से विनती की, एक एक दिन के लिए वो हार हमारी पत्नियों को पहनने के लिए दे दो। तब जेठानी बोली, कुछ भी मांग लो पर ये हार पहनने के लिए मत मांगो। ये मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। अगर इसे मैं पहनूंगी तो ये सोने का रहेगा, और अगर कोई और पहनेगा तो सांप हो जाएगा। किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सबको लगा जेठानी देना नहीं चाहती, इसीलिए इस तरह की बातें बना रही है। वो सब जिद करने लगी। तब जेठानी ने अपना वो हार दे दिया। जैसे ही देवरानी ने उसे पहना, वो सर्प का हो गया। तब वह बोली, मैंने तो पहले ही बता दिया था, ये मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। उसने अपनी पूरी 2.5 दिन के पियर की कहानी बताई। उसकी देवरानियां बोली, क्या सच में भैया पंचमी का इतना सत है? तब राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते सावन की पंचमी को सब कोई विधि विधान से भैया पांचे मनाए। सभी देवी देवताओं से विनती है, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। पियर ससुराल सब में बनाए रखना। जैसे जेठानी पर कृपा करी, ऐसे कहते सुनते हुकारा भरते सब पर कृपा करना। बोलो भैया पांचे की जय। अब हम विनायक जी की कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक माँ और बेटा रहा करते थे। एक दिन बेटे ने कहा, माँ मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मिलकर ही वापस आऊंगा। अब माँ ने बहुत मना भी किया, पर बेटा नहीं माना। अब वो चल पड़ा। चलते 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 वो बहुत दूर एक उजाड़ जंगल में निकल गया। उसे देखकर विनायक जी को दया आ गई। विनायक जी ने सोचा, ये मुझसे मिलने के लिए निकला है, इतने घने जंगल में इसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। अब यही सोचकर वो एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर उस लड़के के सामने आ गए और बोले, बेटा तू इतने घने जंगल में यहाँ अकेला क्या कर रहा है? लड़का बोला, मैं विनायक जी से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर विनायक जी अपने असली रूप में उसके सामने आकर खड़े हो गए और उसे दर्शन दिए। अब वो लड़का बहुत खुश हो गया। विनायक जी ने कहा, जो भी चाहिए मांग लो, पर मांगना एक ही बात। अब ये सुनकर लड़का सोच में पड़ गया और कुछ देर बाद बोला, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में गुलाब से सुंदर एक नारी हो। उसकी चतुराई देखकर विनायक भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, तूने तो एक ही बार में सब कुछ मांग लिया, घर जा, सब कुछ वैसा ही होगा, तथास्तु। और कह के विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए। अब लड़का खुशी खुशी अपने घर पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने मांगा था। उसने अपनी माँ से कहा, देखा विनायक जी ने हमें कितना धन और संपन्नता दे दी। हे विनायक जी महाराज, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना। जैसे आपने उस लड़के की सुनी वैसे सबकी सुनना, और जैसे उसको दिया वैसे हम सबको देखना। हमारे पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। भैया पंचमी की जय।